अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने मैच देख रहे होंगे और यकीनन पाकिस्तान ये मैच जीतने के लिए जा रहा है। देखें, जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो उससे पहले कई यूट्यूबर्स या जर्नलिस्ट या सब के क्रिकेटर वगैरह ने और काफ़ी लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं खिलाया और अब्बास को इन्होंने टीम में इंडक्ट नहीं किया और इसकी वजह से जो विनिंग कॉम्बिनेशन जो टीम कॉम्बिनेशन है वो बहुत ख़राब है। और इसका सारा जो है उन्होंने ज़िम्मेदार सरफराज को, बाबर को और उमर गुल वगैरह, इनको शफीक वगैरह पे। लेकिन उनमें एक यूट्यूबर है अख्तर अब्बासी, उसने एक प्रोग्राम किया और उसने कहा कि ये जो है इन चारों की रजामंदी नहीं थी। असल में उससे नाम नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा आकिब जावेद की तरफ था कि वो सिलेक्शन में इंटरवीन करता है और वो अपनी मर्ज़ी की टीम खिलाता है। अभी मैच चल रहा था, पहली इनिंग की बात है जब पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ। तो और बहुत से जर्नलिस्ट, खासकर ये सनाउल्लाह, ये डिस्कस कर रहा था कि कोलैप्स 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 होता नहीं है, कि पाकिस्तान मुस्तकिल कोलैप्स हो रहा है कई मैचेस में। ये कोलैप्स हो रहा नहीं है, इसके पीछे एक रीज़न है। मतलब इसका आपने सुना होगा, बास कैप्टन कहते होंगे हम इस पे काम कर रहे हैं। इस पे क्या काम करने की ज़रूरत है, आप बताएं। क्या कोई फार्मूला ईजाद करना है, कोई अलग प्रैक्टिस सेशन करना है, क्या अलग, ऐसा अलग नॉर्मल रूटीन से क्या अलग करना है जो ये आपका कोलैप्स ना हो। उसका किसी के पास सोल्यूशन नहीं है भाई। अल्फाज बोलते हैं कोलैप्स हो जाता है, रिकॉर्ड वाइज स्टैट बता देते हैं। उसकी मैं आपको रीज़न और वजह पूरी इंटेंडिंग बताऊंगा। तो सब ने ये बोला कि कॉम्बिनेशन जो है ना वो सही नहीं है और अब्बास को कैसे बाहर बिठा सकते हो। हालांकि जो वेस्ट इंडीज़ के कमेंटेटर हैं उन्होंने भी ये बात की है कि जो कॉम्बिनेशन रीड किया है वो वेस्ट इंडीज़ ने अच्छा नहीं रीड किया है, वो पाकिस्तान ने अच्छा रीड किया। तो पाकिस्तान ने दो स्पिनर खिलाए और देखो उस बॉलर को बाहर बिठाया जिससे इतनी विकेट ली थी। तो बात यह है कि मैंने भी क्रिटिसाइज किया था अब्बास को, और मैंने तो ये भी कहा था कि साजिद खान को टीम में मत लेना। बिल्कुल मैं अपने एनालिसिस पे कायम हूँ और आइंदा भी कायम रहूँगा। उसकी वजह थी, अब मैं वजूहत आपको बताता हूँ। जैसे पाकिस्तान पहला टेस्ट हारा तो उसमें वजूहत थी, वेस्ट इंडीज़ भी जो ये टेस्ट हारा उसमें भी वजूहत है। सिर्फ ये बात नहीं है कि उसमें पाकिस्तान बहुत बुरा खेला था और इसमें वेस्ट इंडीज़ बहुत बुरा खेला है, वजूहत कुछ और है, जो कि वेस्ट इंडीज़ वो ट्रिक मिस कर गया। और वजह यही है कि वेस्ट इंडीज़ पहला टेस्ट मैच जब जीता हुआ था तो इस टेस्ट मैच में हम सुनने में ये आ रहा था कि दी क्विन पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन की जो ये पिच है ये सीमर को इसलिए मदद देगी कि इसमें थोड़ी सी ग्रास छोड़ेंगे। तो मैंने कहा था ग्रास नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पिच तकरीबन उसी तरह की होगी जैसे पहले टेस्ट मैच में थी। इनसे वो क्यूरेटर से बनी नहीं, ये इन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब वो खुद ये सोच रहे थे कि शायद हम ड्रॉ पे चले जाएं तो हम 26 साल बाद या 27 साल बाद हम पाकिस्तान से सीरीज जीत जाएंगे। उनकी दिफाई हिकमत अमली थी, उनका इंटेंट, उनकी अप्रोच, उनका एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज जीतने वाली थी नहीं। हालांकि टॉस भी जीत गया था, ये तो ड्रॉ के सोच के जा रहे थे ना। और उसके बाद क्या होता है कि जब बाबर आजम और अब इसकी शफीक की अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप लगती है तब तो बिल्कुल ही हार गए थे। वो तो बाबर आजम की बेवकूफ़ी की वजह से वो रन आउट हो गया और वो इस तरह मैच बन गया। वरना तो पाकिस्तान पहली इनिंग में इतना स्कोर कर देता कि सेकंड बैटिंग की ज़रूरत भी नहीं आती पाकिस्तान को खेलने की। और ये मैंने जिस बेस पे बात की थी, पहले मैं उस बात पे आता हूँ। मैंने ये एनालिसिस पे बात की थी कि अगर उसी तरह की पिच मुझे नहीं
मुझे बिल्कुल भी यकीन था कि जब बांग्लादेश जैसा पाकिस्तान को अपने बॉलर से फंसा सकता है तो उनकी वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग भी अच्छी है और पाकिस्तान की से तो ज़्यादा उनके दो बॉलर जो है वो तेज़ गेंद करते हैं 140 प्लस, तो इस तरफ जाएंगे क्योंकि उनके पास स्पिनर नहीं है। वर्धन के अलावा तो स्पिनर ही नहीं है उनके पास। पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी दो स्पिनर थे। तो वो जो उनका, अब मुझे नहीं पता वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड वालों ने कहा, कप्तान कोच जिसने भी कहा, तो वो जो उनकी जो क्यूरेटर ने काम किया ना वो पाकिस्तान के फेवर में चला गया। ये तो मुल्तान पिंडी वाली पिच बना दी उसने, जो आकिब जावेद जो है वो बनवा के पाकिस्तान, वो अलग बात है कि वेस्ट इंडीज यहाँ एक टेस्ट जीत गया था, लेकिन ये तो उन्होंने पिच बना के खुद अपने लिए मसला खड़ा कर दिया। अगर इस पिच पे थोड़ा सा भी सीमर्स के लिए मदद होती और इस पे, और दूसरी इस पिच पे बात ये गेंद नीचे बैठ रहा है, तो साजिद खान वगैरह ये हो गया, इनको बहुत ज़्यादा पिच से सपोर्ट चाहिए। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के बॉलर नहीं है, ये आप समझे कि ये तो इनको बांग्लादेश में विकेट ली या पाकिस्तान में विकेट ली तो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। और अगर पाकिस्तान की मैनेजमेंट इतनी शार्प और तेज़ होती कि इनसे समझदार कोई नहीं होता तो ये पहले टेस्ट में आमिर जमाल को खिलाते। ये पहले टेस्ट मैच में कभी भी आमिर जमाल को नहीं खिलाते। ये पहले टेस्ट मैच में जो है यानी कि जो मोहम्मद अली अब्बास, ये खुरम शहजाद और आमिर जमाल को इन्होंने खिलाया था, तो ये आमिर जमाल की जगह ना ये कोई बैट्समैन आमिर जमाल और अली उस्मान को डाला था, तो ये उसमें आमिर जमाल की जगह ना ये आराम से एक बैट्समैन डाल सकते थे, तो इनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ हो जाती। कई अरसे से इनकी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पे टैलेंडर तो किसी काम की नहीं है, वो तो रन ही नहीं करते इनके, तो मैनेजमेंट इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। और वो जो मैंने बात उस दिन बोली थी और मैं वी लॉग में बताना भूल गया था कि वो अंडर 19 के वर्ल्ड कप को, तो अंडर 19 एशिया कप में जो पाकिस्तान ने, जिसमें समीर मिनार ने 100 किए थे और अहमद हसन और अली रजा ने विकेट ली थी, तो पाकिस्तान की मीडिया ने बल्कि उससे पहले मैं एक बात बोलता हूँ, अख्तर अब्बासी ने ये बात बोली है कि क्योंकि वो कराची से ताल्लुक़ रखता है सरफराज, इसीलिए कराची का मीडिया उसके खिलाफ बात नहीं करता। ये कोई और कोच होता तो वो बातें करते, हालांकि कोच सिलेक्टर सब कुछ वही है। तो वो जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मीडिया ने उसको बड़ा सुपरस्टार करके पेश किया कि यार सरफराज आया और उसके बाद जादू की छड़ी थी और देखो यार ये तो पाकिस्तान की टीम बन गई। तो सरफराज की वो जादू की छड़ी बांग्लादेश में काम क्यों नहीं आई? सरफराज की वो जादू की छड़ी वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में काम क्यों नहीं आई? सरफराज की जादू की छड़ी इस टेस्ट में काम क्यों नहीं आई? इसमें तो बात यह है कि इसमें तो पाकिस्तान की जो बाबर आजम की पहली इनिंग में कप्तानी बहुत ही बुरी थी, उससे बुरी कप्तानी की है, लेकिन सेकंड इनिंग में ये 3 टर्निंग पॉइंट थे, पक्के 3 टर्निंग पॉइंट थे इस मैच के, अगर आपने गौर से देखा हो। बल्कि मैं आपको बोलूँगा 3 भी नहीं थे, 4 टर्निंग पॉइंट थे इस पूरे मैच में, अगर आपने सिर्फ किया हो। तो मैंने ये जो सरफराज वाली बात जो मैंने जोड़ी है ना, वो इस वाले जोड़ी है कि पिछले वीलॉग में बोलना भूल गया था कि पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की यूट्यूबर, साबिक क्रिकेटर, इनकी कॉल और फेल में तजाद होता है। तो मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ। और अगर ये अब्बास होता, मोहम्मद अली का कितना पेस है, वो 140 टच करता है, उबैद शाह 140 टच नहीं कर सका। तो मोहम्मद अली की जगह अगर अब्बास होता तो अब्बास, मोहम्मद अली रन्स लीक करता है, वो विकेट तो ले लेता है लेकिन वो रन्स बहुत देता है। अब्बास जो है वो कंटेन करता है और अब्बास का रिकॉर्ड जो है ना वो अच्छा है स्लो पिचेस पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल वो तो एक इन्होंने एक गैम्बल खेला और वेस्ट इंडीज़ की मेहरबानी कि उसने ऐसी पिच तैयार की कि पहले बैटिंग करने के बावजूद कि वो जीतने के लिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पाकिस्तान के जीत का क्रेडिट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मेरा हाल है कई 7 या 8 पता नहीं कितने टेस्टों, 9 टेस्टों के बाद ही उनको कामयाबी मिलेगी, तो बहुत बड़ी बात है और बाबर आजम के लिए, बूस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये बाबर आजम खुद भी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, ये बात नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो तो जो एनालिसिस किया था मैं तो और फिर मैंने उसमें एक और बात भी आपको बोली थी, अगर आपने गौर की और आपने ध्यान से बात सुनी है। एक्चुअली मैंने वीलॉग किया लेट, मैंने वीलॉग करना था ये जल्दी जब मैच शुरू होने के टाइम पे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को जीतने के लिए चाहिए थे 100 रन और पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए थे 60 रन।
अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई कि वेस्ट इंडीज़ को भी 100 रन चाहिए और पाकिस्तान को भी 60 रन चाहिए। अगर वेस्ट इंडीज़ 100 रन कर लेता, और मतलब 100 रन से मुराद कि उनकी 60 रन की कल की लीड थी, तो आज अगर वो 100 तक करते तो 100, 150, 160 की स्पीड उनकी लीड हो जाती। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकता था, बहुत मुश्किल हो जाता। और पाकिस्तान ने 60 या 70 रन इसलिए देने थे कि 60 की लीड थी, तो 60 और कर दो तो 120 रह गए जीतने के लिए, 70 कर लो तो 130। तो वो जो पाकिस्तान ने आके उनको 117 पे आउट किया ना, उसकी वजह से वो एडवांटेज इतना हो गया पाकिस्तान को 100 रन का टारगेट भी नहीं मिला। और वो पाकिस्तान जो है वो अब तकरीबन लंच ब्रेक के बाद शुरू होगा, 18 कुछ रन चाहिए, वो पाकिस्तान बआसानी चेस कर लेगा। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की जीत बड़ी जीत है? बिल्कुल बड़ी जीत है। जिस तरह वो टीम नीचे की हुई थी, बड़ी जीत है। अभी आप बोलेंगे कि ये कोलैप्स क्यों होता है, आपका सवाल होगा कोलैप्स की क्या वजह है। एक रीज़न होगी ना जिस वजह से कोलैप्स होता है। कोलैप्स पाकिस्तान का इसलिए होता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर और पाकिस्तान के बैट्समैन, जैसे अवेद जफर ने आती वार्कन को उससे निकल के शॉट मारी, ठीक है, वो जैसे बाबर आजम आउट हुआ वो समझ बैठे कि यार 50, 55, 60 रन की लीड है, तो वो तो अपने आप को चैंपियन बोल रहे थे। हालांकि पाकिस्तान को असूली तौर पे कम से कम 120 से 150 की लीड लेनी चाहिए, और इतना जो पिच भी इतनी मुश्किल नहीं थी। लेकिन चूंकि वो आया, उससे पहला शॉट बहुत गलत खेला। उसके बाद आगा सलमान, उसका तो वही है, अंडर परफॉर्म करेगा। रिजवान की गेंद नीचे बैठ गई थी। और कल जो चार जो इसके टर्निंग पॉइंट थे ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको पेश करूंगा कि वो 4 टर्निंग पॉइंट क्या थे जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गया। आगे इंग्लैंड की सीरीज है, उसमें क्या कॉम्बिनेशन खेलना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे बड़ा जो इसमें एलिमेंट था ना, सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट पहला था, वो पहला टर्निंग पॉइंट ये था कि पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया खेलने के लिए, तो पाकिस्तान ये सोच के आया कि ये हमने, या इस अप्रोच के साथ आया कि ये टेस्ट मैच जीतना है। वो डर के नहीं खेले, वो आते ही उन्होंने अटैक शुरू किया, जिसकी वजह से वो रन क्विकली बनते रहे। दूसरी बात जो टर्निंग पॉइंट ये था कि सील उनका इंतहाई खतरनाक बॉलर है, और वो शमायर करके है। उस पर जो अब्दुल्ला शफीक ने जिस एतमाद के साथ और बाबर आजम ने उन पर जो अटैक किया है, वो बैकफुट पे चले गए। और तीसरा टर्निंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बाबर आजम ने मोहम्मद अली को कवर दिया, उसने इसका उस्मान का और साजिद का एंड चेंज करने के लिए उसने मोहम्मद अली को कवर दिया। जैसे उसने वो मतलब साइड चेंज की, तो जिस तरफ साजिद खान बॉल कर रहा था वहां पे रफ बन गए थे, तो उसको ड्रिफ्ट मिल रहा था, टर्न मिल रहा था। और वो गेंद नीचे बैठा है जिसपे शे होप का आउट होना टर्निंग पॉइंट था। अगर शे होप और रोस्टन चेस थोड़ी देर और रुक जाते तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती। और उसके बाद रोस्टन चेस ने कैजुअल शॉट मारा, और ये तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो कि इसका आउट होना नहीं, इसका ये जो बाबर आजम ने इंटेलिजेंट एंड चेंज किया, और दूसरा ये शे होप का जो है आउट होना, बल्कि शे होप का आउट होना, और जो बाबर आजम की वो जो स्ट्रेटजी थी वो कामयाब हुई है। उसकी वजह से मैच उनके हाथ से निकल गया। अब इंग्लैंड टूर पे पाकिस्तान का सीरियत आ रही है, तो इंग्लैंड टूर पे, और उससे पहले मैंने आपको बोला था कोलैप्स वाली बात। तो कोलैप्स वाली बात ये है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो बैट्समैनों को जो क्रिकेट पिछले कई सालों से सिखाई जा रही है, वो सिर्फ ये सिखाई जा रही है कि आप जाओ ऊंची ऊंची हिटें मारो। आप जो एक्चुअल क्रिकेट है, जो क्रिकेट की बेसिक शॉट है, जो ग्राउंड शॉट है, जो बेसिक है क्रिकेट की, वो आप खेलो ही नहीं। आप जाओ और आप अटैक करो। उनको भुला दिया है, उनको टेस्ट वनडे सब कुछ, वनडे टेस्ट भुला दिया, बट T20 है, तो वो
जब तक पाकिस्तान टीम को ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं मिलेंगे और पाकिस्तान के प्लेयर डोमेस्टिक में ज़्यादा जो मेन प्लेयर हैं वो नहीं खेलेंगे, उनको इसकी हैबिट नहीं बनेगी। जब तक पाकिस्तान को इंटरनेशनली टेस्ट मैच कम मिलेंगे ना, तो इनकी हैबिट बन जाएगी इसी तरीके से। कोलैप्स व्लैप्स कुछ नहीं है, बात असल में ये है कि वो इनको आदत ही नहीं है, हैबिट नहीं है इनको। वो खेल खेल के वही खेल खेल के उसी तरीके के शॉट, ये एक्चुअल बात है। इंग्लैंड टूर में ना देखिए आप एकदम से इसको कर दो उसको कर दो, इसको ऐसे नहीं होता। अजान अवैध जब पहले मैच नहीं किया, मतलब आप उसको चांस दें, आप इमामुल हक और अजान अवैध के साथ जाएं। अगर वहाँ टूर मैच होता है, अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो शान मसूद आपको ऑलरेडी ओपनिंग मिला हुआ है। अब्दुल्ला शफीक 3, बाबर 4, 5वें नंबर पे आपको आगा चलता है तो सही है, वरना सऊद शकील है और ये आपके साथ रिजवान है। तो अवैध जो है ये अवैध जफर भी है। ज़ाहिर है इसको तो आप इंग्लैंड में तो आप यही दो दो स्पिनर के साथ नहीं जाओगे ना, वहाँ तो आप 7 बैट्समैन होंगे, 3 आपके पेसर होंगे प्रॉपर, एक स्पिनर होगा, वली उस्मान को लेना है या आपने साजिद खान को लेना है, और एक पार्ट टाइमर के बॉल पे अगर सऊद शकील अगर आगा होगा तो उससे कराओगे, सऊद शकील होगा उससे कराओगे। इसमें कौन सी कोई बहुत बड़ी आपको साइंस की ज़रूरत है। अभी ये डिपेंड करता है कि क्या जो ये बॉलिंग स्क्वाड है कोई चेंजिंग करना चाहते हो आप, या पाकिस्तान से किसको लेके जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। बहरहाल अब्दुल्ला शफीक जैसी नहीं खेला ऐसी खेल जाता है वो, लेकिन शान मसूद भी खेल गया। लेकिन इंग्लैंड टूर पे टोटल डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट होगा, डिफरेंट बॉल होगी। असल में वो लोग भी शायद इतनी तेज पिचेस नहीं बनाए, लेकिन वहाँ क्योंकि पूरा दिन वो ड्यू का बॉल होता है तो वहाँ कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होंगी। लेकिन वहाँ भी इस टेस्ट से यकीनन पाकिस्तान के एतमाद में बहुत इजाफा हुआ होगा, टीम के, बाबर आजम के, और वो बड़ी अच्छा साइन है। और फिर नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में ना किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।